के लिए। अब बात कर लेते हैं पीएसएल की। आखिर पाकिस्तान सुपर लीग में क्या चल रहा है, जो भी हाल ही में शुरू हुई है। और पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें तो भाई यहां लाहौर कलंदर्स ने क्वाटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुकाबला खेला और 79 रन से उनको हरा दिया। ये अपने आप में बड़ी जीत है उनके लिए। लाहौर कलंदर्स की बात करें तो 20 ओवर में हाई स्कोरिंग गेम उनका था। 219 रन उन्होंने बोर्ड पर लगाए। फकर जमान ने 39 गेंदों में 67 रनों की तेज पारी खेली। सैम बिलिंग्स ने 19 गेंदों में नॉट आउट 50 रन बना दिए, वो तो और भी तेज निकले आए। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने भी 21 गेंदों में 37 रन पारी खेली, जिसके चलते लाहौर कलंदर्स का स्कोर 200 से ऊपर चला गया। लेकिन जवाब में क्वाटा ग्लैडिएटर्स ने भाई हार पहली मान ली। उन्होंने सिर्फ 140 रन बनाए 16.2 ओवर, यानी कि पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। इस 140 रन में रिले रोसो थे जिन्होंने 19 गेंदों में 44 किए। कुशल मेंडिस ने 14 गेंदों में 28 किए, लेकिन और कोई बल्लेबाज प्रभाव नहीं डाल पाया। शाहीन अफरीदी ने 6 रन देकर 2 विकेट लिए। रिशाद हुसैन को 3 विकेट मिले और साथ ही सिकंदर रजा को मैच में 3 ओवर में 12 रन देकर के 2 विकेट मिले। और अब जाते आते बात कर लेते हैं भाई सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम और सबसे कम छक्के लगाने वाली टीम के बारे में, क्योंकि आज मुकाबला एलएसजी और सीएसके के बीच इकाना में होना है। नजरें महेंद्र सिंह धोनी पर रहेगी। कप्तानी मिली है, अब दूसरी बार कप्तानी करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बात करें तो 67 छक्के अब तक टूर्नामेंट में लगा चुकी है। सीएसके 32 छक्के लगा चुकी है। स्टैट्स में 5 मैच अब तक हुए हैं। एलएसजी ने 3 मुकाबले जीते हैं, सीएसके ने सिर्फ 1 जीता है। और सीएसके का पलड़ा थोड़ा कमजोर नजर आता है क्योंकि ये टूर्नामेंट उनके लिए अच्छा नहीं गुजर रहा है। लेकिन अगर उन्हें प्लेऑफ में जगह बनानी हो, यहां से हर एक मुकाबला उनको जीतना होगा। तो आप भी बताइएगा कि आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है, यहां पर आप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो कल 2 बड़े मुकाबले हुए। मुंबई ने पहले शाम में डीसी को हराया और उससे पहले आरसीबी ने, विराट कोहली की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हराया था। वहां विराट कोहली का बल्ला चला था। लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी पर नजरें रहेंगी और चेन्नई सुपर किंग्स पर नजर रहेंगी। और दूसरी ओर ऋषभ पंत के बल्ले से रन निकले, वो भी फैन बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये थी मॉर्निंग अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। और जाते जाते भाई मैचेस हार रहे थे और अब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को उन्हीं के घर पर मैच हरा दिया है। बहुत ही रोमांचक मैच था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस मैच के अंदर निकल कर आए। आखिर मैच जीतने के बाद कप्तान हार्दिक ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो इनके बारे में इन्होंने बोला कि विनिंग हमेशा से स्पेशल होती है हमारे लिए, खास तौर पर इस तरह की जीत जो कि ऐसे मौके पर आए जब हम लगातार हम पॉइंट्स टेबल में पिछड़ रहे हो। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ इन्होंने करुण नायर की है। क्या जोरदार वापसी उन्होंने आईपीएल में करी। उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त बैटिंग थी उनकी। उन्होंने एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया, अच्छा इंटेंट दिखाया बैटिंग करते हुए। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि हमने इस मैच में कभी भी गिव अप नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम लगातार कॉन्टेस्ट में बने हुए थे। हालांकि हमें लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन सभी खिलाड़ियों ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इस मैच में दिया। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि ड्यू ने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और उसका फायदा कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को दूसरी इनिंग्स में मिल रहा था जब वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन लगातार जिस तरीके से विकेट्स हम निकालते गए, वहां से हमने मैच में जो है वापसी कर ली। और ये पहले भी हुआ है उन्होंने कहा, और कि हम मुंबई की टीम शुरुआत में कुछ मैचेस हारती है लेकिन उसके बाद मोमेंटम पकड़ते हैं। तो शायद ये वाला मैच था जहां उन्होंने मोमेंटम को पकड़ लिया। अब बात करते हैं अक्षर पटेल की। लूजिंग कैप्टन क्या कह रहे हैं अक्षर पटेल, जो कि लगातार अपनी कप्तानी में 4 जीत दिल्ली कैपिटल्स को जिता चुके थे। उनका यह कहना है कि ये गेम हमारे हाथ में था, वी हैड द गेम इन दिस बैग। कुछ सॉफ्ट डिसमिसल्स उनकी टीम में हुए और कुछ खराब शॉट्स भी उन्होंने खेले, जिसके चलते उनके विकेट गिर गए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम हर बार अपने लोअर ऑर्डर बैट्समैन पर निर्भर नहीं रह सकते। मैच को फिनिश करने के लिए हमारे ऊपर के बल्लेबाजों को जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बॉल थोड़ा सा रुक करके आ रहा था दूसरी इनिंग्स में, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी बैट्समैन को। साथ में ड्यू का काफी ज्यादा फायदा उनको भी मिला, उन्होंने ये कबूला। इसके अलावा कुलदीप यादव की उन्होंने तारीफ की कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कुलदीप यादव ने इस मैच में करके दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बल्लेबाजों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें नहीं भूलना होगा जिस तरीके से बल्लेबाजी दिल्ली कैपिटल्स की रही है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि इसमें मैन ऑफ द मैच जो है इस मैच के करण शर्मा को चुना गया, जिन्होंने काफी शानदार गेंदबाजी की थी। 4 ओवर में 3 विकेट निकाले थे इंपॉर्टेंट दिल्ली कैपिटल्स के। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे काफी अच्छा लगा और हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ हो गया। उन्होंने जो मेहनत की थी, उन्होंने कहा उनको इंतजार था और जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने अपना बेस्ट दिया है ऑन द ग्राउंड। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और यहां पर पूरा जो फोकस है हमारा वो प्रोसेस पर है, अच्छा करने पर है। और केएल राहुल का विकेट जो है उनका वो फेवरेट था इस मैच के अंदर, जो उन्होंने जिक्र किया।
ये तो थी बात मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की, लेकिन इस मैच के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है और वो आप भी मानेंगे, और वो है करुण नायर का। क्या जबरदस्त वापसी उनको आईपीएल के अंदर मिली है। लगातार डगआउट में बैठे हुए थे, मौके नहीं मिल रहे थे पहले 4 मैच में, लेकिन इस मैच में फैफ डु प्लेसी इंजर्ड हुए, उनकी जगह खेलने का मौका मिला और उस मौके को पूरी तरीके से अगर किसी ने भुनाया है तो वो करुण नायर है। 40 गेंदें उन्होंने इस मुकाबले में खेली और उसमें 89 रन, मतलब इतनी शानदार पारी, 89 रनों की खेली उन्होंने। 12 चौके थे उनकी पारी में और 5 जो हैं छक्के भी उन्होंने लगाए। और सबसे खास था जसप्रीत बुमराह का वो ओवर जब उन्होंने बेहतरीन जो है छक्का जड़ा था उनके ओवर में। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताए थे। उन्होंने कहा मैच जीतने के लिए हम 11-12 लोग लगातार खेलते हैं टीम में। काफी डिसअपॉइंटमेंट उनको हुआ कि वो मैच नहीं जिता पाए। जितने भी रन उन्होंने कहा कि हम बनाते हैं, अगर हमारी टीम नहीं जीत रही तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं। साथ में उन्होंने भी कहा कि मेरे लिए टीम का जीतना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे कंट्रीब्यूशन रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टीम जीते तभी मजा आता है। साथ में उन्होंने कहा कि आगे भी हम इसी तरीके से परफॉर्म जो है करते रहेंगे और हम आगे जरूर जीतेंगे, हमारी टीम जीतेगी। फैफ डु प्लेसी के नहीं होने पर उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिला इस टीम में और उसके वो शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा मैं पूरी तरह से तैयार था, मेंटली मैं पूरी तरह से तैयार था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ग्राउंड पर आकर के वो परफॉर्मेंस जरूर दिखाऊंगा। और काफी खुशी हुई उनको अपने इस परफॉर्मेंस से। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आईपीएल खेलने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे कि बहुत समय हो गया था, डोमेस्टिक में उनके रन्स थे। आईपीएल एक अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं, लेकिन वहां पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा आया और डोमेस्टिक वाली फॉर्म को उन्होंने कहा मैं यहां पर भी जारी रखूंगा और आगे आने वाले मौकों को मैं पूरा बनाऊंगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर प्लान्स अभी नहीं, अभी सिर्फ करंट फॉर्म पर नजर है। हर एक मैच दर मैच अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना है, उसी पर हमारी नजर बनी हुई है। तो ये तो रही दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले की बात। अब बात कर लेते हैं आज के मैच को लेकर के। एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आज आमने सामने होंगी। एकाना स्टेडियम में मैच होगा, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रही है। आईपीएल में सबसे खराब परफॉर्मेंस, 5 बार चैंपियन बनी, चैंपियंस ट्रॉफी का नजर आ रहा है। लेकिन इस पर अब हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग जो है मैच से एक दिन पहले स्टेटमेंट देते हैं, जो कि काफी ज्यादा कह सकते हैं इस समय जो बात निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी को निकल कर आ रही है। उन्होंने कहा कि धोनी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। एमएस धोनी को लेकर के स्टेटमेंट जो है स्टीफन फ्लेमिंग ने दिया, जो कोच है टीम के। 6 मैचों में से 5 हार अब तक चेन्नई सुपर किंग्स झेल चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर जो है वो लगातार नीचे है और ऋतुराज की जगह महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाए जाने के बाद उन्होंने स्टीफन फ्लेमिंग ने यह बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई टीम की किस्मत रातों रात नहीं बदल जाएगी। महेंद्र सिंह धोनी भले ही टीम के कप्तान बन गए। उन्होंने कहा कि एलएसजी के खिलाफ मैच से पहले फ्लेमिंग का यह बयान जो है सामने आया। धोनी का प्रभाव हमेशा से रहता है टीम पर, उन्होंने माना, लेकिन वो कोई ज्योतिष नहीं है जो एकदम से चीजें बदल देंगे। उनके पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं है, अगर होती तो अब तक वो इस्तेमाल कर चुके होते। यह हम सभी के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका है, जिसमें एमएस धोनी भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हालात अभी भी पलट सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तीनों विभागों में अच्छा करना पाएगा, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, हमें तीनों जो है विभागों में अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। और पिछले मैच में हमने मुकाबला ही नहीं किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा कमजोर चेन्नई सुपर किंग्स नजर आई थी, एक इनिशिएट करते हुए नजर नहीं आए थे उनके बल्लेबाज, तो उस पर उन्होंने निराशा जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि हर एक गेम मैच विनिंग गेम यहां से होने वाला है और यहां पर हम बेहतर करना चाहेंगे। लेकिन यह भी माना उन्होंने कि महेंद्र सिंह धोनी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो एकदम से आएंगे, कप्तान बन जाएंगे और चेन्नई को लगातार खुद के बल पर सारे मैच जिता देंगे। तो एक टीम का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हुई चेन्नई सुपर किंग्स की बात। अब बात